हैं। आपके जीवन को सफल करने के लिए घर के मुखिया को नैऋत्य कोण में सुलाना, दक्षिण और पश्चिम में माथा रखकर सोना चाहिए। अंत्य च उत्तरे सिरे, मरने पर उत्तर में माथा रखते हैं और बाहर गांव पश्चिम में माथा रखकर सो सकते हो, पर जब भी घर में सो तो दक्षिण और पूर्व में माथा रखकर सोना चाहिए। नैऋत्य कोण में घर के मुखिया को सुलाना, क्योंकि ये कोण में जो सोते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा को ज्यादा सोखते हैं। भारत के नैऋत्य कोण में गुजरात है, गुजरात को कतरो प्रभाव भारत के ऊपर है, कतरो प्रभाव है गुजरात को, है नहीं है? मुझे बताओ ये डोंगरे बाबा कहां के थे, मुरारी बापू कहां के, रमेश भाई ओझा कहां के, शिवमाला वाले, ये अपने नरसिंह मेहता कहां के, जूनागढ़ गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां के, गुजरात। ये महात्मा गांधी कहां के, गुजरात। आप सोच रहे हो कि महाराज यहां भी आवेगा, नहीं, वर्तमान परिदृश्य को भी इंगित करेंगे, पर वास्तव में ब्रह्मांड की ऊर्जा को ये नैऋत्य कोण सोखता है, इसलिए गुजरात का प्रभाव भारत के ऊपर ज्यादा है। ये अडानी ग्रुप कहां का है, अंबानी ग्रुप कहां का है, गुजरात। फाइनेंशियली अगर आप देखो तो वास्तव में घर के मुखिया को इस कोने में सुलाना, तो जो भी इस कोने में सोता है उसका प्रभाव उस घर के ऊपर रहता है। ये समस्या आ रही है, बिल्कुल सटीक विज्ञान के ऊपर आधारित वास्तु की मैं चर्चा कर रहा हूं। विराम, चूंकि कथा का हम ले ही रहे हैं ना, मैं जल्दी जल्दी यहां तक आया हूं क्योंकि ये बात आपके लिए बहुत आवश्यक है। इस विजिट की फीस लगती है, वास्तु विजिट की बड़ी फीस लगती है। कितनी लग सकती है इसका कोई प्रमाण नहीं है, आपकी क्षमता क्या है उसके हिसाब से फीस लगती है। वो निर्धारित नहीं कि उसमें इतनी देनी पड़ेगी, आपकी क्षमता क्या है उसके ऊपर आधारित है कि फीस कितनी लगेगी। जिसके नैऋत्य कोण में इस कोने में पानी की पंडेरी है, उस घर में नारकी जीवों की तरह लोग रहा करते होंगे। उस पंडेरी को, परंडी को वहां से हटाया और दक्षिण दीवार के ऊपर पंडेरी है, तो वहां पर भाई बहनों के स्वास्थ्य के ऊपर उनकी आय का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है। जिनकी दक्षिण में पानी की पंडेरी है वहां पर देखना माताओं बहनों के मेडिकल बिल चलता रहता होगा। अगर इस दक्षिण में भूखी दिशा में मुख रखकर अगर आप जल पीते हैं, पंडेरी का मुख उत्तर में है, तो वहां पर माताओं बहनों के मेडिकल बिल चलता रहता है। ये तो और इस तरह से बढ़ता रहता है। पंडेरी कहां हो, ईशान्य कोण में, उत्तर और पूर्व में, पश्चिम में पंडेरी का मुख होना चाहिए, परंडी का मुख होना चाहिए। अगर वायव्य कोण में परंडी है तो वहां पर आपके संबंधों के बीच में लोग निकलेंगे, आपके संबंधों को विच्छेद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परंडी और चूल्हे के बीच में से निकलते नहीं है। इसलिए चूल्हा अग्नि कोण में हो और पंडेरी ईशान्य कोण में हो, पूर्व उत्तर के कोने में हो। पंडेरी का मुख पश्चिम में होना चाहिए, जल पियो तो आपका मुख पूर्व में होना चाहिए। साथ ही पंडेरी के ऊपर मटका चूल्हे से थोड़ा सा ऊपर रखना, क्योंकि अग्नि और जल बराबर लेवल में रहते हैं तो माताओं बहनों के घुटनों का जल सूख जाता है। ये घुटने की बीमारी बहनों को ज्यादा क्यों है, क्योंकि रसोई घर में ज्यादातर यही रहती है। अब अर्वाचीन जो रसोई घर बने उनमें चूल्हा और मटका एक ज लेवल में रखे हुए हैं, स्टैंड रखकर, ईंटें रखकर भी उस पानी के मटके को चूल्हे से थोड़ा ऊपर रखना। साथ ही एक मिट्टी का मटका परंडी के ऊपर जरूर होना चाहिए। क्योंकि आपके पितृ देवता मिट्टी के पात्र का ही जलपान करते हैं, स्टील का नहीं पीते हैं, वो लोहे का नहीं पीते हैं। ये बहुत जरूरी बात है, मिट्टी का बर्तन परंडी के ऊपर जरूर होना चाहिए। ठंड के दिनों में नहीं रखते हैं मटका मिट्टी का, क्यों? ये खाली गर्मी में रखते हैं, बाकी ठंड और बरसात में नहीं रखते हैं, क्योंकि थोड़ा जोर आता है उसको धोने में। 2-3 दिन अगर नहीं धोए गन्ने से तो खोरी खोरी बांस आए,
ने स्टील पे तो खाली गन्ना घुमाया कि बिल्कुल साफ हो जाए, इसलिए मटकियां अब घरों में नहीं है, कई घरों में मटकियां नहीं है। पर पंडेरी के ऊपर एक मटकी मिट्टी की जरूर होना चाहिए, नहीं तो पितृदोष लगता है। साथ ही पूजा स्थल कहाँ हो, पूर्व भाग में, पूर्व और उत्तर में ही पूजा स्थल होना चाहिए, ईशान्य कोण में। भगवान का मुख पश्चिम में होना चाहिए। आपके पितृ देवता की तस्वीरें कहां लगाओ घर में, दक्षिण दीवार के ऊपर। उत्तर दिशा को देखकर वो तृप्त होकर आपको तृप्ति का आशीर्वाद देते रहे, इसलिए पितृ देवताओं का चित्र